प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 10 देखो। आपको इस प्रकार से त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर। क्या दे रखा है? त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है? समकोण 90 डिग्री। कितनी डिग्री का? 90 डिग्री के सामने जो भुजा है वो क्या होती है? कर्ण। पी को अगर ये माने तो ये क्या हो गया? आधार। और ये इसका क्या है? लंब। अब आपको दो भुजाओं का योग दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना? 25 सेमी। और आपको आधार कितना दे रखा है? 5 सेमी। तो मानना एक भुजा को आपको x मानना पड़ेगा। मानना पी आर बराबर x। क्या मान लिया? तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस एक्स। 25 माइनस है, देखो दो भुजाओं का जोड़ 25 है। दो भुजाओं का जोड़ कितना है? 25। एक भुजा उसमें क्या है? x। तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी? 25 में से x माइनस कर देंगे। समझ आ गया? तो अपने को पाई का और फॉर्म में क्या होती है पाइथागोरस फॉर्म में? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। कर्ण कितना है? कर्ण है पी आर। क्या है? पी आर का स्क्वायर। लंब कितना है? पी क्यू। क्या है? और आधार क्या है? क्यू आर। नीचे वाली दो भुजा रहेगी। अच्छा ये इसको लंब दे लो, आधार दे लो, एक ही बात है। पी आर क्या दे रखा है? एक्स का स्क्वायर। पी क्यू क्या दे रखा है आपको? 5 सेमी। क्या दे रखा है? प्लस क्यू आर क्या दे रखा है? 25 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब यहाँ पे आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाना। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। a की जगह कितना है? और 25 का स्क्वायर। b की जगह क्या है? x का स्क्वायर माइनस 2ab। 2a की जगह 25, b की जगह x। तो ये x स्क्वायर बराबर 25 और 625 जोड़ दो, संख्या कितनी होगी? 650 प्लस एक्स स्क्वायर। ये गुणा किया कितना आ गया? 50। ये प्लस का एक्स इधर आके किसका हो जाएगा? तो माइनस का इससे कैसे हो जाएगा? ये आ जाएगा 650 माइनस 50 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया? माइनस का 50 एक्स इधर आके प्लस का बराबर कितना? x बराबर क्या हो जाएगा? 650 बटे 50। 0 से 0 5 के पहाड़े में कितने पे पैंसठ आता है? x बराबर कितना आ गया? 13। अतः पी आर बराबर x था तो कितना सेमी हो गया? 13। और क्यू आर कितना हो गया? 25 माइनस 13 बराबर कितना सेमी? 12 सेमी। अब साइन पी याद करना। अब क्या याद करना है? साइन पी। साइन के लिए क्या होता है? लाल बटा कक्का से लंब कितना है? पी क्यू कितना है? कितना निकाला? पी क्यू क्या है? कितना आएगा लंब? और कर्ण कितना आ गया? 13। तो लंब बटे कर्ण यानी 12 बटे 13। दूसरा क्या याद करना है? cos p। cos p क्या होता है? आधार बटे आधार क्या है? कर्ण कितना है? 10 p। क्या होता है tan के लिए? लंब बटे लंब कितना है? 12। लंब कितना है? 12। और आधार कितना है? 5। ये आ गया। अगर यहीं पे अगर ये पूछा होता साइन क्यू तो क्या होता? 90 डिग्री का। अगर साइन आर पूछा होता तो क्या होता? लंब बटे कर्ण होता। ये तो आपको पता है। साइन आर पूछा होता तो ये कोण आपका हो जाता आर और ये इसका क्या हो जाता? और ये क्या हो जाता? समझाने के लिए बता रहा हूँ। वैसे आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट है, लेकिन अगर साइन आर पूछा होता तो लंब क्या हो जाता? 5। लंब क्या हो जाता? और कर्ण क्या लेता?
कर्ण तो वही रहता है, लंब और आधार चेंज हो जाता है कोण के साथ साथ। समझ आई क्या बात? करो नोट। देखो आपको सत्य है, सत्य बताना है। इसके अंदर आपको पहला दे रखा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a सदैव 1 से कम होता है 10a का मान। अगर ये आपके पास a कोण है यहाँ पे, तो 10a क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। अब ये लंब है और ये क्या है? आधार। हो सकता है लंब 5 दे रखा हो, आधार 4 दे रखा हो, कोई दिक्कत? तो लंब के लिए 5 और ये क्या हो गया? 4। 4 का 5 में भाग देते हैं तो 1 से छोटा आता है बड़ा? 1 से छोटा आता है बड़ा? बड़ा आता है ना। अगर ये भी 5 और ये भी 5 है तो यहाँ आधार कितना हो गया? 5। तो 10a का मान कितना हो गया? 1 हो गया। लेकिन इसने क्या कहा है? 10a का मान सदैव 1 से छोटा था। सदैव का मतलब हमेशा ही 1 से छोटा होता है क्या? नहीं होता। तो पहला आपको इसके क्या हो जाएगा? सत्य। इसी प्रकार इसके अंदर दूसरा देखो क्या दे रखा है आपको? कोणों के सभी मान के लिए, कोणों के सभी मान के लिए sec a बराबर 12/5। ये कंडीशन होती है, सत्य है या असत्य होना है। तो आपको पता होना चाहिए sec a होता क्या है? sin cos tan cot sec। sec क्या हो गया? कर्ण बटे आधार। अच्छा अब ये बताओ, जो आपने त्रिभुज बना रखा है पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? ऊपर बड़ा होना चाहिए, नीचे आधार क्या होता है? छोटा होता है। तो नीचे क्या होता है? छोटा हो सकता है। नीचे क्या होगा? छोटा होगा। ऊपर वाला अगर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, किसके लिए? सेक के लिए। क्योंकि सेक में ऊपर क्या होता है? नीचे क्या होता है? आधार। छोटा होगा। तो ये क्या हो गया आपके लिए? क्या होगा? तीसरा देखो इसके अंदर, कोस ए कोण ए के कोसेंट, कोस ए कोसेक इसके लिए प्रयुक्त होता है क्या? कोस नहीं होता, क्योंकि ये कोसेक के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए होता है? कोसेक के लिए। कोस होता है ना, वो कोसाइन के लिए होता है। कोसाइन बोलते हैं इसको। किसके लिए? कोसाइन के लिए। समझ आई बात? साइन होता है ना, वो पूरा सही साइन होता है ये। और ये कोस होता है, वो क्या होता है? कोसाइन। और कोसेंट होता है, वो कोसेक के लिए होता है। तो तीसरा क्या हो जाएगा आपके लिए? सत्य। अब देखो चौथा, कोट ए, कोट और ए का गुणनफल है। ये अपने आप बताओ। कोट ए है ना, वो कोट गुणा ए, इसका गुणनफल है क्या? सत्य है या असत्य है? देखो एक पॉइंट करो। कोट, कोट क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ए क्या है? कोण है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का कोण के साथ गुणा होता है क्या? अपने आप करना है। इसके बाद देखो, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 4/3। 4/3। 4 साइन के लिए होता क्या है? लंब बटे कर्ण। तो लंब ऊपर और नीचे कर्ण। अब ये बताओ, कर्ण कभी लंब से छोटा हो सकता है क्या? लंब कितना है इसके अंदर? 4, कर्ण कितना है? 3। तो साइन थीटा के लिए कभी 4/3 हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नीचे कर्ण आता है इसमें, और कर्ण त्रिभुज की क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। अतः यह क्या है? असत्य। समझ आ गई बात? चलो करो शाबाश लोग।